नमस्ते, मैं जिनल पटेल फ्रॉम एनआईटी सूरत 11th एंड 12th जेईई मेन एंड एडवांस के फिजिक्स के ट्यूटोरियल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड कैसे होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ जाए 50, 50.0, 50.00 एंड 50.000। तो इन चार ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो हमें सिग्निफिकेंट नंबर से पता चलेगा। अब तक हम जो पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये चारों के ऑप्शन चारों एक ही जैसे लगेंगे, पर ये चार ऑप्शन में क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड कैसे होता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ मेजरमेंट के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी रैंडम नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का कोई यूज होता नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट की बात होती है तभी सिग्निफिकेंट फिगर की बात आती है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से सिखा रहा हूं। पहला रूल है कि सारे नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। सारे नॉन जीरो डिजिट को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। ये पहला एग्जांपल है 256, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है। प्रॉब्लम तभी आएगी जब जीरो आएगा, जब जीरो नहीं है तब सारे डिजिट को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करना होता है। इसमें एक भी जीरो डिजिट नहीं है, सारे नॉन जीरो डिजिट है। कितने नॉन जीरो डिजिट है? 3, 1 2 3। तो इस मेजरमेंट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा? 3। अब ये वाला एग्जांपल, इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं था, इसमें डेसिमल पॉइंट है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ देखना है कि नॉन जीरो डिजिट हो तो उनको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेना है डायरेक्टली। तो इसमें टोटल नंबर नॉन जीरो डिजिट कितने हैं? 4। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 4। ये 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4 हो गए। अब जीरो आता है, देखिए अब आगे के एग्जांपल में जीरो आता है। तो दूसरा रूल है कि ट्रैप्ड जीरो हो, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ जाए तो उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ जाए तो उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। तो देखो ये 5 है, वो नॉन जीरो डिजिट है, ये लास्ट वाला जीरो है, पर उसके बाद 7 है, वो भी नॉन जीरो डिजिट है। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ गया है तो ये जीरो को हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। ये 5 7 8 और 3 वो तो नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए वो तो काउंट हो गए ही हो गए, पर दूसरे रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में हमें काउंट करना है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा इसके लिए? 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला देखते हैं, जीरो आया तो रूल नंबर 2 पहले याद करना है। मैंने बताया कि ट्रैप्ड जीरो हो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ जाता है तो उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। तो देखो ये वाला जीरो 5 और 8 के बीच में है, 5 और 8 नॉन जीरो डिजिट है और उसके बीच में जीरो आया तो इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। ये वाला जीरो 8 और 9 के बीच में आया, ये 8 और 9 नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए ये वाले जीरो को भी हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। 5 8 9 तो है ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 5। अब इसके लिए देखते हैं, ये दोनों एग्जांपल में डेसिमल पॉइंट नहीं था, पर इसमें डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट हो तब भी रूल नंबर 2 सेम ही रहता है कि ट्रैप्ड जीरो हो तो उनको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। तो ये जीरो 2 और 7 के बीच में है, इसलिए इसको काउंट करेंगे। ये जीरो 7 और 8 के बीच में, इसलिए ये भी जीरो काउंट होगा। तो इस वाले जो नंबर दिया है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तीसरा रूल है कि नॉन जीरो डिजिट के पहले चाहे कितने भी जीरो आ जाए, नॉन जीरो डिजिट के पहले चाहे कितने भी जीरो आ जाए उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। मतलब पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है इसमें? 5। 5 के पहले 2 जीरो है तो उनको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है, सिर्फ यही काउंट होगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 1। मान लो कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए 0.0067, डेसिमल पॉइंट हो ना तब भी रूल नंबर 3 सेम ही रहेगा कि पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले चाहे कितने भी जीरो आ जाए उनको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। यहां भले ही डेसिमल हो
पर ये 6 है वो पहला नॉन जीरो डिजिट है, उसके पहले चाहे जितने जीरो आ जाए उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 2, 6 और 7। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। इसके लिए रूल नंबर 4 है कि डेसिमल पॉइंट ना हो तब लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहे कितने भी जीरो आ जाए उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। डेसिमल पॉइंट ना हो तब लास्ट डिजिट के बाद, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहे कितने भी जीरो आ जाए उसको हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है और लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो इसके बाद ये दोनों जीरो को हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो इस वाले नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 1। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 7, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी नहीं है। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 2 जीरो है, तो वो दोनों जीरो को हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में ये सिर्फ ये दोनों ही काउंट हो गए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हुए? 2। पर जब डेसिमल पॉइंट आ जाए तो जितने भी पीछे जीरो हो उन सबको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करने हैं। डेसिमल पॉइंट आ जाए तो लास्ट डिजिट के बाद भी, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद भी चाहे जितने जीरो आ जाए उन सबको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करने हैं। यहाँ पे लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये था, पर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये दोनों जीरो को भी हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें कितने हो गए? 4। अब देखो यहां पर भी डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, पर एक जीरो आ गया है। पर मैंने क्या बोला? डेसिमल पॉइंट आ जाए तब लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहे जितने भी जीरो हो, कहीं पर भी हो, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ हो या डेसिमल पॉइंट के उस तरफ हो, उन सारे जीरो को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट करने हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? 4। अब हमें साइंटिफिक टाइप से लिखना हो ना तो हम ऐसे लिखते हैं। फिजिक्स में आगे जब भी हमें आंसर लिखना हो ना तो हम ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट की इस तरफ सिर्फ एक नंबर रहेगा और दूसरी चीज पावर में रहेगी। तो आपको इसमें देखना है कि पावर में जो हो ना इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। आगे जितना लिखा है उनको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट कर देना है। जब साइंटिफिक टाइप से लिखा हो तब की बात है। मान लो फिर कोई ऐसा दे दे 980 into 10⁻⁷, तो अब इसके लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट निकालना हो ना तो हम क्या करेंगे? ये 10⁻0 है, मतलब क्या है? 9 के पीछे सिर्फ 0 लगते जाएंगे, इसको तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें फाइंड करना है, इसमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 8। इसमें कहीं पर डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो ये वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट काउंट करने के लिए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2 ही हो गए, ठीक है। साइंटिफिक टाइप से लिखा हो तो ये पावर के फॉर्म में जो लिखा हो उसको हमें नहीं गिनना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के लिए, पर आगे जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे डिजिट को हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। सेम ऐसा ही यहाँ पे पावर नेगेटिव है, -6 है, पर हमें पावर को तो गिनना ही नहीं है, तो आगे जितने भी डिजिट लिखे हो उन सबको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। ये जनरलाइज में लिख दिया है। ये कोई नंबर n into 10⁻⁻x, ये x कोई भी पावर है, n into 10⁻x ऐसा कोई भी नंबर दिया हो और वो साइंटिफिक टाइप से लिखा हो, तो ये n में जितने भी डिजिट है उन सबको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमें काउंट करने हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड कैसे करना है। अब हम देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है। एडिशन के लिए उसका एकदम सिंपल रूल है कि हम जिस दो नंबर को ऐड कर रहे हैं वो दोनों नंबर में से जिस नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमें आंसर में चाहिए। मतलब कि a प्लस b कर रहा हूं, ठीक है, a में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 5 है, b में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सिर्फ 3 ही चाहिए। उससे ज्यादा हो तो हमें जो रिजल्ट आता है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है
538.25 एंड 32.60। ये दोनों नंबर को मैं जब ऐड करता हूं तब मुझे रिजल्ट मिलेगा 570.85। तो क्या ये आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, वो देखते हैं। पहले नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 5। दूसरे नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4। ये दोनों नंबर में से कौन से नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सबसे कम है? ये वाले। कितने हैं? सिर्फ 4। तो 4 ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमें आंसर में चाहिए। पर इसमें हम देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 5। तो हमें ये जो फिगर दी है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कब तक? कि जब तक उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4 ना हो जाए। तो मैं इसका राउंड ऑफ करूंगा 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के लिए, तो कुछ ऐसा होगा। आपको अगर पता ना हो कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो ये वाला होगा राइट आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है कि हम जिस दो नंबर को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों नंबर में से जिस नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमें आंसर में चाहिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल सेम ही है। मान लो हम कोई दो नंबर a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने चाहिए वो हमें कैसा पता चलेगा? तो हमें a के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट निकालने हैं, मान लो 5 आए। b के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट निकालने हैं, मानो 2 आए। तो हमें रिजल्ट में इन दोनों में से जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमें आंसर में चाहिए। तो जो आंसर आएगा उसमें हमें 2 ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चाहिए। उससे ज्यादा हो तो हमें उस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और तब तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा जब तक उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2 ना हो जाए। डिवीजन के लिए भी सेम है। हम a डिवाइड बाय b करते हैं और जो आंसर आए उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने चाहिए वो हमें ढूंढना हो, तो हम क्या करेंगे? a में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं वो पहले फाइंड करेंगे, b में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं वो फाइंड करेंगे। उन दोनों में से सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जिसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमें आंसर में चाहिए। मान लो a में आए 3, b में आए 5, तो हमें आंसर में सिर्फ 3 ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चाहिए। उससे ज्यादा हो तो हमें उस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखिए, 57.62 उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 8.1 के साथ, तो मुझे आंसर मिला 466.722, ठीक है। ये जो मैंने आंसर है वो मैंने लिख दिया। पर क्या ये आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है वो चेक करते हैं। पहले ये वाले नंबर के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लिख देते हैं, कितने हैं? 4। ये वाले नंबर के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2। सबसे कम किसमें है? इसमें। कितने है? 2। तो हमें आंसर में भी 2 ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चाहिए। पर अभी देखें ना तो टोटल 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है इसमें, तो हमें बहुत राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहां तक राउंड ऑफ करता हूं, तो क्या आएगा? 466.72। अगर आपको ना आता हो कि राउंड ऑफ कैसे होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब मुझे वापस यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये 7 के पीछे 2 है, 2 5 से छोटा है तो 7 एज इट इज रहेगा। अब मुझे यहां पे राउंड ऑफ करना है इतने को। 6 के पीछे क्या है? 7 है, 7 5 से बड़ा है तो ये 6 में +1 ऐड हो जाएगा, तो 4 6 7। अब देखो 4 6 7 में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 है, मुझे इसमें 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चाहिए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 4 6 0 करूं या तो फिर 4 7 0 करूं। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो 4 6 0 यहां पे आएगा, यहां पे 4 6 5 4 6 7 यहां पे और 4 7 0। तो 4 6 7 वो 4 7 0 से नजदीक है, 4 6 0 उसको बहुत दूर हो जाएगा। 4 6 7 4 7 0 से नजदीक है, तो इसका फाइनल आंसर होगा 4 7 0। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर आएगा फाइनल उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिखना हो तो ये मैं लिखूंगा 4 7 0। मतलब कोई हमें ऑप्शन में दे देता A 466.722 और B दे देता 470, तो हम क्या टिक करके आएंगे एग्जाम में? B। पर याद रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ मेजरमेंट के लिए है, कोई भी रैंडम नंबर के लिए नहीं है। और ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें किसी भी मेजरमेंट का लीस्ट काउंट देता है, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे कि वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। थैंक यू।